अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है व्यूअर। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे एंड खैरियत से होंगे। तो यार जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देखा है, ठीक है, कि बिगिनर ट्रेडर जो है ना वो जो है ना हर वक्त रोता है कि यार जब मैं डाउन की ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मार्केट अपवर्ड की डायरेक्शन में जाती है, एंड जब मैं अपवर्ड की ट्रेड प्लेस करता हूँ तो मार्केट डाउनवर्ड की जाती है। ठीक है, तो ये क्यों जाती है, ये बिगिनर के साथ क्यों होता है, और बिगिनर की क्या क्या गलती होती है, क्या क्या उसकी रीज़न होती है, ठीक है, उसके क्यों जो है वो अकाउंट वॉच होते हैं, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले अपने पास रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं 5000 की ट्रेड बेस कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि यार मैं किस तरह रिस्क मैनेजमेंट अपना ले रहा हूँ, ठीक है, एंड अपना मनी मैनेजमेंट किस तरह कर सकता हूँ। मेरे पास इतना कैपिटल है कि मैं 5000 की ट्रेड बेस कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टोटली $10 है तो आप लोग जो है ना बड़ी ट्रेड बेस नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो यार मैं आप लोगों को सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल हॉनेस्टली बता रहा हूँ कि बिगिनर ट्रेडर क्यों लॉस करते हैं एंड किस तरह जो है वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर वो अपने ट्रेड निकाल कर मार्केट से आउट हो जाता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप लोगों ने बनना है, सबसे पहले मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट अपने पास निकलो। ठीक है कि यार मेरे पास कितने डॉलर है, ठीक है, और इसको मैं किस तरह मैनेज करूंगा, मैं एमटीजी यूज़ कर सकता हूँ नहीं यूज़ कर सकता। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि $10 से कोई भी बंदा एमटीजी यूज़ ना करो। ठीक है, एंड दूसरी बात यह है कि यार सिग्नल कभी भी ना लो, ठीक है, किसी के भी सिग्नल ना लो, ना कि मेरे, ना कि किसी और के, ना कि किसी और के। ठीक है, चाहे वो जितना एक्सपीरियंस बंदा हो, चाहे वो 100% आपको श्योर शॉट देता हो, तब भी आप लोगों ने सिग्नल नहीं लेने हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक आप लोग सिग्नल लेते रहोगे ना, आप लोग एक जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकते। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट बनो, ठीक है, चाहे आप लोग जितना भी लॉस होता है होने दो, कम से कम आप लोग एक इंडिपेंडेंट एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, विद इन 2 मंथ में आप लोग बन सकते हो अगर आप लोग ये सिग्नल के पीछे नहीं भागते। ठीक है, आजकल जिसके पास भी जाओ, हाँ भाई, हर बंदा कहता है आप आ जाओ भाई मेरे टेलीग्राम में आ जाओ, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाओ, वीआईपी में, मैं आपको 100% श्योर शॉट देता हूँ, आप लोग भी डायरेक्टली पागलों की तरफ चले जाते हो। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी है, खुद सीखो, खुद समझो। ठीक है, तो तभी आप लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो अभी देखो, अब मैं 5000 की कुछ ट्रेड बेस कर रहा हूँ, ठीक है, चाहे वो मेरी लॉस हो चाहे वो मेरी विन हो, अगर लॉस होती है तो मैं उसको किस तरह रिकवर करता हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही रिकवर करना है। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने ही होने वाला है। ठीक है, तो अभी ये एक हमारे पास लेवल था, लेकिन ये कैंडल से ऊपर गई है। ठीक है, अगर इसके नीचे नीचे ही क्लोज दे देती है तो नेक्स्ट मैं जा सकता था अपवर्ड के लिए, सॉरी डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, तो अभी देखते हैं, अगर ये कैंडल इधर से मुझे कोई रिजेक्शन मिलती है ना तो तब मैं जा सकता हूँ। ठीक है, और ये देखो ये रिजेक्शन ले भी रही है। ठीक है, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना वो कुछ ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेवल होगा, या तो ये कैंडल मार के जो है ना इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी, या इस लेवल को रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड प्लेस पर करूँगा। तो देखिए उसने कर दिया है इसका ब्रेक डाउन। देखो सिंपल सा जो है ना मैं आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह ही चलना है। ठीक है, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, इतना तो सब कुछ पता होगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, सपोर्ट लेवल, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता होगा। जिसको नहीं पता तो यार देख लो यूट्यूब चैनल, सब कुछ मैंने बताया। ठीक है, तो क्या कर रहे हो, सब कुछ बताया, प्लेलिस्ट में सब कुछ ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर जो है ना मैं 2 मिनट के लिए 2 ट्रेड बेस कर रहा हूँ डाउनवर्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये मेरी लॉस होती है, विन होती है आप लोगों के सामने ही होगी। अगर लॉस होती है मैं आप लोग बता दूंगा कि किस जो है ना वजह से लॉस हुई है। देखो ये मैंने 2 मिनट की क्यों ट्रेड बेस किए हैं, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, आज संडे का दिन है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि यार मेरा जो है ना कोई ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को प्रॉफिट दिखाना। ठीक है, मेरा लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हुआ है। ठीक है, तो ये कोई शोमेंट नहीं है कि हाँ भाई मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। आप लोगों ने काफ़ी सारे यूट्यूबर को देखा होगा जो प्रॉफिट करते हैं, हाँ भाई मैंने इतने डॉलर बनाए विद इन जस्ट 30 सेकेंड या विद इन जस्ट 10 मिनट। ठीक है, मैंने इतने डॉलर बनाए, पाकिस्तानी इतने बनाए उतने बनाए। ठीक है, तो इनके पीछे नहीं जाना है, क्योंकि जब आप जो है ना यूट्यूब की तरफ आते हो ना तो आप लोगों को सिर्फ एक ही मकसद होता है, आप लोगों को सिर्फ दी वन इन ओनली एक ही मकसद होता है कि यार हम कुछ सीखने को मिल जाए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस किया था, वाई आई प्लेस दिस ट्रेड, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी रीज़न भी बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने इस वजह से प्लेस किया था। देखो इधर पर हमारे पास इस लेवल का हो गया ब्रेकडाउन जो कि इस कैंडल ने किया है। ठीक है, तो मैंने 2 मिनट की इसकी वजह से ट्रेड बेस की थी कि एक एरर कैंडल आ सकती है। ठीक है, देखो इस कैंडल ने कर दिया है ब्रेक डाउन, मैं फिर से भी बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा जो है ना ओनली मकसद यही होता है, आप लोगों को प्रॉफिट शो करवाना नहीं होता। अगर ये मेरा लॉस भी होता है होने दो, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल जाए। देखो ये एक सपोर्ट लेवल था, हाँ भाई सपोर्ट लेवल था, इस कैंडल ने कर दिया इसका ब्रेकडाउन। जिसको नहीं पता कि ब्रेकडाउन क्या होता है, रिटेस्ट क्या होती है, तो यार जाके देख लो। ठीक है, मैंने सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताया, प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। ठीक है, सब कुछ मैंने बताया कि ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होती है,
एंड रिटेस्ट करने के लिए कौन सी कैंडल बनती है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट लेवल था जिसका इसने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन के बाद ये कैंडल आई है रिटेस्ट के लिए, या एक एरर कैंडल भी आप लोग कह सकते हो। तो एक एरर कैंडल के बाद ये हमारा डीप श्योर शॉट विन होने वाला है, आप लोगों के सामने ही होने वाला है, ठीक है। कोई जो है मैंने वीडियो को कट नहीं किया, ना कोई डबलिंग किया, आप लोगों के सामने ही मैंने बताया कि अगर लॉस भी होता है, लॉस होने दो, ट्रेडिंग में होता है, ठीक है। और यार आप लोग देख सकते हो मैंने 19,300 का आराम से प्रॉफिट कर लिया आप लोगों के सामने ही, ठीक है। तो अभी हम कुछ और भी ट्रेड बेस करेंगे, उसके बिहाइंड भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा, लेकिन ये फिर से भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस किया था, चीज़ों को समझो, ठीक है। यूट्यूब के लिए जब आप आते हो ना तो प्रॉफिट जो है ना वो आप लोगों ने नहीं देखना कि इसने 5,000 के किए, 1,000 के किए या $1 के किए, ठीक है। देखो इधर पर ये एक लेवल था सपोर्ट लेवल को इस कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट हुई, रिटेस्ट के बाद ये वाली कैंडल हमारे डाउन आई। मैंने 2 मिनट की ट्रेड बेस कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि मुझे पता है कि हाँ भाई आज संडे है, OTC मार्केट है, तो एक एरर कैंडल आ सकती है। सो दैट्स वाई मैंने इधर पर 2 मिनट की ट्रेड बेस कर दी है एंड आप लोगों के सामने ये डीप श्योर शॉट हो गई है, ठीक है। कोई जो है मैंने फिलोसफी यूज नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा फंडा यूज किया है कि हाँ भाई इधर पर मैंने ट्रेड बेस की एंड आप लोगों के सामने ही विन हो गई है, ठीक है। अभी देखो अगर मेरी ट्रेड लॉस भी होती है ना, मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा कि इधर मैंने क्या गलतियां की हैं एंड आप लोगों की क्या गलतियां होती हैं कि आप लोग रिटेस्ट का वेट नहीं करते, ठीक है। तो अगर मैं इधर मैंने जो है ना अगर 1 मिनट की ट्रेड प्लेस की होती तो मेरा वो ट्रेड लॉस हो जाता, क्योंकि रिटेस्ट करने के लिए कैंडल बनी एंड उसके बाद ही कैंडल हमारी डाउन बनी है, ठीक है। तो USD DCD में देख लेते हैं, अगर हमें कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डायरेक्टली उधर ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इधर जो है ना मार्केट काफ़ी डाउन आई है, ठीक है, एंड ये एक लेवल भी है। तो ये जो है ना ये हमारे पास एक लेवल भी है, ठीक है, ये हमारे पास एक लेवल भी है, लेकिन इतना जो है ना वो स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर हमें कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उधर ही ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो इधर अभी देखते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि जिस चार्ट में भी आप आते हो ना उसको थोड़ा बहुत एनालिसिस करो कि हाँ भाई सेलर प्रेशर में है या बायर प्रेशर में है, ठीक है, क्या हो रहा है इसमें। तो चलो हम कोई दूसरी करेंसी चेक कर लेते हैं, GBP AUD में चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई इधर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो हम जो है ना 2 ट्रेड और प्लेस करने वाले हैं, तो उसके बाद जो है हमारी जो है ना इतना जो है काफ़ी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो अगर ये कैंडल हमारे पास कुछ रेड बनती है ना तो नेक्स्ट हम जा सकते हैं अपवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। देखो पहले से ही बता दिया अगर ये कैंडल हमारे पास रेड बनती है तो नेक्स्ट हम अपवर्ड के लिए जाएंगे, चाहे वो लॉस होता है विन होता है आप लोगों के सामने ही होगा एंड मैं आप लोगों को रीज़न भी फिर बताऊंगा, ठीक है, कि क्या कि मैंने क्यों प्लेस की है ये ट्रेड। चलो इधर भी जो है ना हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल मेरे ख्याल से ग्रीन ही बनेगी। तो इधर से डायरेक्टली स्किप कर लेते हैं, तो AUD USD चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके तो अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है ना तो फिर मैं जा सकता हूँ एक अपवर्ड के लिए, ठीक है। अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है क्योंकि इसने ग्रीन ही बनना है इस कैंडल ने, ठीक है। तो इधर भी जो है ना हमारी एंट्री मिस हो गई है, ठीक है, वरना इधर पर भी हम अपवर्ड के लिए जा सकते थे। चलो हम कोई दूसरी पैर चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने गैम्बलिंग नहीं करने का, आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा ना तो आप लोगों ने ट्रेड प्लेस नहीं करना है, ठीक है। चाहे वो 10 मिनट ले ले, चाहे वो 20 मिनट भी ले ले, अगर आप लोगों को जो है ना मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है आप लोगों ने ट्रेड प्लेस नहीं करना है। अच्छा ओके, मार्केट जो है ना एक जगह से ही दो बार हमारे पास रिजेक्ट हुई है, तो ये हमारे पास एक लेवल हो सकता है, ठीक है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसके बाद हम जो है ना अपवर्ड के लिए जा सकते हैं, या कुछ हम जो है वो देख लेंगे कि हाँ भाई इधर क्या हो रहा है। अच्छा तो मार्केट ने डायरेक्टली इसी 2 जगह से ही रिजेक्शन ली है, ठीक है, मतलब कि इधर पर हमारे पास सेलर मौजूद हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलर आए हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर ये कैंडल डायरेक्टली इस लेवल तक जाती है ना फिर भी मैं जा सकता हूँ डाउनवर्ड के लिए, क्योंकि अभी मुझे जो है ना इतना पता चल गया है कि हाँ भाई इधर पर साले सेलर ही मौजूद है, क्योंकि 2 बार डायरेक्टली सेलर आ गए हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली तो इसको ब्रेक नहीं कर सकती। अच्छा तो इधर जो है ना हम देखते हैं कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर लेती है या इस लेवल को रिस्पेक्ट देती है। देखो जैसी मार्केट इस लेवल तक जाती है ना डायरेक्टली इधर से ही रिजेक्ट होती है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है, मतलब इसके ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम सोच समझ कर ही ट्रेड बेस करेंगे, ठीक है।
तो अगर ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आती है ना, इस जो ग्रीन कैंडल की विग है अगर इधर तक भी आ जाती है कुछ इस जगह तक, फिर भी हम जा सकते हैं अपवर्ड के लिए, लेकिन इधर पर भी सारे सेलर ही मौजूद है, ठीक है। तो या तो इसको ब्रेक करेगी, ठीक है, लेकिन ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, कि इसको ब्रेकआउट कर ले। अगर ब्रेकआउट कर लेती है ना तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद हम रिटेस्ट का वेट करेंगे, तो रिटेस्ट के बाद फिर हम जा सकते हैं अपवर्ड की डायरेक्शन में। अच्छा, तो इस कैंडल ने भी इसी ही लेवल की रिजेक्शन ली है, ठीक है। देखो यार, मैं सिंपली आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो है ना वो डायरेक्टली पागलों की तरह ट्रेड बेस करते हो, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी है, ठीक है। बिगिनर की यही सारी मिस्टेक होती है। देखो अभी इधर जो है ना मुझे कोई इतनी खास अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, तो मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने भी ही यही सेम चीज़ करनी है, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये कैंडल थोड़ी सी ऊपर आती है ना इस लेवल तक, अगर ये कैंडल थोड़ी सी इस लेवल तक आती है तो फिर मैं जा सकता हूँ डाउनवर्ड के लिए, अगर ये इस लेवल तक आती है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। अगर थोड़ी सी इस लेवल तक आती है, इसको लेवल तक आने दो। अब इधर पर मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिया डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट जो है ना हमारी ये ट्रेड लॉस करती है या हमारी ये ट्रेड विन होती है, लेकिन विन होनी चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले अभी जो है ना मार्केट की लॉजिक को समझो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस की। देखो ये सबसे पहले हमारे पास एक लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अगर इसने ब्रेक करना होता ना स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद भी ब्रेक कर सकती थी, लेकिन मार्केट फिर से डाउन आई है। अगर फिर से अगर इधर भी इसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, फिर भी मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकती थी। इधर भी जो है ना डायरेक्टली रेड कैंडल आई, मतलब कि इधर पर सेलर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा, इस कैंडल के वेट करते हैं। हाँ भाई, ये ट्रेड हमारी विन हो गई आप लोगों के सामने। अभी मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कि ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस की थी, इसकी बिहाइंड क्या रीजन थी, रीजन को समझो, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी है, तो इधर भी इसको ब्रेकआउट करने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। फिर से सेलर आया, ब्रेकआउट इसने नहीं किया। इधर भी ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, फिर से सेलर आया। फिर इधर भी इसने किया ब्रेकआउट, लेकिन फिर से जो है ना सेलर इसको इधर तक लेके आया। फिर से यार इसने तो क्लियर कट हमारे पास ब्रेकआउट कर दिया था, फिर से सेलर इसको नीचे डाउन लाया, तो मैंने इधर पर ही ट्रेड बेस कर दिया सेफ्टी मार्जिन के साथ, और आप लोगों के सामने ही ये विन हो गई है। 4 बैक टू बैक हमारे साथ ट्रेड विन हुए हैं। आप लोगों के सामने पूरा साइकोलॉजी मैंने बताया कि वाई आई प्लेस दिस ट्रेड, ठीक है। इस ट्रेड को प्लेस करने की क्या वजह थी, एंड ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस किया है, एंड किस तरह सारे ट्रेड जो है ना हमारे डीप श्योर शॉट हो गए हैं, ठीक है। देखो अभी इसने जो है ना इस लेवल को जो है ना रिजेक्ट करना है, ठीक है। अगर कैंडल फिर से जाती है ना ऊपर, कैंडल फिर से ऊपर जाती है, तो मैं फिर से भी डाउन की ट्रेड ही लूंगा, ठीक है। इस बार ये ब्रेक करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं फिर भी रिस्क लूंगा डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इधर पर स्ट्रॉन्ग सेलर ही मौजूद है। आप देख भी सकते हो कैंडल किस जगह से किस जगह तक रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ट्रेड जो है ना वो करना है, ठीक है। साइकोलॉजी देखनी है मार्केट को कि यार मार्केट जो है ना बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है, मतलब कि इस लेवल में कौन है, सेलर ही मौजूद है, ठीक है। सो दैट्स वाई मैंने इधर पर ट्रेड बेस कर दी एंड आप लोगों के सामने ही डीप श्योर शॉट आईटीएम हुई है, ठीक है। तो अभी चलो एक ट्रेड और भी प्लेस कर लेते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है। चाहे वो लॉस होती है विन होती है, 5 ट्रेड फिर हमारी हो जाएगी बैक टू बैक विन। अगर लॉस होती है लॉस होने दो, ठीक है। तो देखो अभी डायरेक्टली हमने डाउन की ट्रेड बेस अप की डायरेक्शन में ट्रेड बेस नहीं करनी है। देखो अभी ये जो है ना ब्रेकआउट कर दिया है इसने, सक्सेसफुली ब्रेकआउट हो गया है। अभी बिगिनर क्या गलती करेगा, डायरेक्टली पागलों की तरह अपवर्ड की डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम प्रॉपर वेट करेंगे रिटेस्ट का, इस कैंडल के वेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अभी इधर हम देख लें कोई लेवल तो नहीं है इधर पर। अगर कोई लेवल है तो हम नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है। तो अभी देखते हैं अगर मार्केट इसको भी मतलब कि ब्रेकआउट कर लेती है ना, तो तब हम जा सकते हैं, ठीक है। और ये कैंडल भी एग्जॉस्शन टाइप कैंडल बनी है, एग्जॉस्टेड कैंडल बनी है, तो इधर जो है ना हमारा भला इसमें ये होगा कि हम इसको अवॉइड कर ले, ठीक है। इस ट्रेड को हम अवॉइड कर ले, लेकिन मैं फिर भी जो है ना रिस्क लूंगा। अगर ये कैंडल मुझे जो है ना कोई जो है ना अगर सेंस बनती है, तो मैं फिर भी ले सकता हूँ अपवर्ड के लिए ट्रेड। अभी तो इसने यार बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली है, ठीक है। देखो ये एक लेवल था और इस कैंडल ने बहुत ही स्ट्रॉन्गली जो है ना इधर से ही रिजेक्ट हुई। आप लोग ये वेग देख सकते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट हुई है, मतलब कि इधर पर बहुत ही स्ट्रॉन्गली सेलर मौजूद है, ठीक है। और ये फिर से इस लेवल के अंदर आ रही है। तो अभी देखते हैं इस कैंडल के बाद हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। देखो मैंने पहले भी बताया है कि ट्रेडिंग में लॉस एंड प्रॉफिट दोनों चलता रहता है, ठीक है।
लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, देखिए यार प्रॉफिट दिखाने का मेरा जो है ना कोई वो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री की मैं अगर बात करूँ तो सारे बैक टू बैक ही विन हुए हैं और आप लोगों के सामने ये विन हुए हैं, ठीक है। तो इधर पर जो है ना मैं एक ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ अपवर्ड की डायरेक्शन में। इस जो है ना कैंडल के बाद अगर ये कैंडल इस लेवल के ऊपर ही क्लोज दे देती है तो नेक्स्ट मैं जा सकता हूँ अपवर्ड के लिए, चाहे इसने जितना भी रिजेक्शन लिया हो। इतना तो तकरीबन मुझे कंफर्म हो गया है कि यार इस कैंडल ने ऊपर ही जाना है, ऊपर ही इसने क्लोज देना है, ठीक है। ठीक है, तो इस कैंडल ने ऊपर ही जाना है, इतना तो मुझे पता है यार। मैं एक और भी प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, 2 ट्रेड मैंने प्लेस कर दिए क्योंकि यार मुझे पता है कि इस कैंडल ने ऊपर जाना है। अगर नहीं जाती ना MTG में यार रिकवर कर लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। हाँ भाई आ जाओ, थोड़ा सा और भी नीचे आ जाओ, MTG में हम वैसे भी रिकवर करने वाले हैं। लेकिन ये कैंडल ऊपर जानी चाहिए। वो क्यों जानी चाहिए मैं आप लोगों को रीज़न बताता हूँ। देखो अगर इसने डाउन ही आना था ना, अगर इसने डाउन आना था तो ये वाली कैंडल आ जाती, ठीक है। अगर इसने डाउन आना था ना तो ये इस वाली कैंडल ने ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ था, ठीक है, लेकिन फिर से बायर ने प्रेशर लगाकर इसको ऊपर लेके आया। सो दैट्स वाई मैंने अपवर्ड की ट्रेड बेस कर दिया। ये लेवल भी हमारे साथ ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो अगर ये लॉस भी होती ना आप लोगों के सामने ही रिकवर करूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं, आप लोगों के सामने ही रिकवर करूंगा, ठीक है। चलो ये ट्रेड तो हमारी बैक टू बैक 2 लॉस हो गई है, ठीक है। 4 ट्रेड के बाद हमारी बैक टू बैक 2 लॉस हो गई है, लेकिन इसको हम रिकवर करेंगे इसी ही करेंसी में, ठीक है। एंड इधर ही हम रिकवर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे कि हाँ भाई मार्केट अभी किधर जाने वाली है, ठीक है। इतना तो तकरीबन मुझे क्लियर हो गया है कि ना तो मार्केट अपवर्ड की तरफ जा रही है ना तो डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मतलब एक रेंज में अभी घूम रही है मार्केट। तो अभी देखते हैं, ठीक है, मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा जो है ना लेने का मतलब ओनली ये है क्या आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन के बगैर भी ले सकता हूँ, लेकिन बिगिनर फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि हाँ भाई इसने ट्रेड क्यों प्लेस किया, उसके बिहाइंड क्या रीज़न है, ठीक है। ओके यार, या तो इसको ब्रेक डाउन करने दो, ठीक है, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने दो, फिर उसके बाद मैं जो है ना मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। अगर वो भी लॉस होती है ना तो उसको भी मैं किस तरह रिकवर करता हूँ। सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने ही होने वाला है, ठीक है। तो देखो आप लोगों की यही सारी गलती होती है कि जब आप लोगों को 2 ट्रेड बैक टू बैक लॉस हो जाते हैं ना तो आप लोगों की साइकोलॉजी जो है ना वो जो है ना डगमग आ जाती है कि हाँ भाई अभी हमने क्या करना है, अभी हमने किस तरह इसको रिकवर करना है, प्रेशर में आ जाती हो, ठीक है। तो अपनी साइकोलॉजी को स्टेबल रखना है, ठीक है। देखो मेरे 5-5 हज़ार के 2 लॉस हो गए, कोई मसला नहीं है, हम रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं यार मार्केट क्या कर रही है। तो इसको या तो इसको ब्रेकआउट करने दो या तो इसको ब्रेक डाउन करने दो, ठीक है। ब्रेकआउट तो हो गए हैं, लेकिन हमें कोई इतनी खास कंफर्मेशन नहीं मिली है, ना कोई रिटेस्ट करने के लिए कैंडल मिली है, ठीक है। अगर कोई रिटेस्ट करने के लिए कैंडल मिल जाती है ना तो तब हम कर सकते हैं ट्रेड प्लेस, ठीक है। तो ये वाली कैंडल इधर से ही रिजेक्ट हुई है तो हम इधर एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हम एक रिटेस्ट का वेट करेंगे क्योंकि हम मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। अगर वो भी लॉस होती है ना उसको भी हम किस तरह रिकवर करेंगे। सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने ही होने वाला है, ठीक है। ओके ओके, तो अभी देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। ओके, तो अभी हम जो है ना थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके बाद ही हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं मल्टीपल अपवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ना हमें क्लियर ट्रेंड जो है वो मालूम हो गया है कि हाँ भाई इसने अभी जाना है तो अभी जाना है, ठीक है। तो इस कैंडल के बाद हम ट्रेड प्लेस करने वाले हैं, लेकिन अगर ये ग्रीन कैंडल बहुत ही लंबी बनती है ना फिर हम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। देखो जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया ग्रीन कैंडल के बारे में, डायरेक्टली ग्रीन के लिए चली गई है, ठीक है। एक और रेजिस्टेंस लेवल की तरफ चली गई है, इस वाली लेवल तक चली गई है, ठीक है। तो यार इधर भी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास एक लेवल है। अगर ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर चली जाती है तब हम जा सकते हैं अपवर्ड के लिए। देखो बिगिनर जो है ना वो इधर पर ही ट्रैप होता है, ठीक है, कि वो बस अभी ये समझ लेते हैं कि अभी ब्रेकआउट हो गया, वो डायरेक्टली ट्रेड प्लेस कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह आपने नहीं करना है, आगे लेवल्स को भी देखना है क्या भाई आगे क्या लेवल्स क्या कह रही है, ठीक है। ओके ओके, तो इधर जो है ना अभी हम देखते हैं कि मार्केट के जो है ना क्लियर ट्रेंड हमें क्या कह रहा है, ठीक है। ट्रेंड तो अपवर्ड की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर लेती है ना तो मार्केट को कुछ इस लेवल तक जाना है कंफर्म, कुछ इस लेवल तक इसको जाना ही जाना है, ठीक है। तो इधर पर जो है ना मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो
तो यार देखो ये एक लेवल से जो है ना रिजेक्शन ले लेती हैं, दूसरे लेवल तक चली जाती हैं, इतना एग्जॉस्टेड कैंडल बना लेती हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी नीचे आती है ना तो मैं काफ़ी सारी ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड जो है वो प्लेस करने वाला हूँ अपवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इसने विक भी छोड़ी है तो इस विक को फिल कवर करने के लिए एक कैंडल जाएगी ज़रूर, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल जाएगी। अच्छा ओके आ जाओ, ठीक है। तो इस वाली जो है ना, इस वाली करेंसी में ही हम अपना लॉस रिकवर करेंगे, ठीक है। जो 2 ट्रेड हमारे लॉस हुई ना 4 बैक टू बैक विन के बाद, तो इसको भी हम रिकवर करेंगे एंड साथ साथ हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करेंगे, ठीक है। तो इसी ही करेंसी में जो है ना मैंने रिकवर करना है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। अगर कोई और करेंसी में मैंने बताया होता तो अब मैं डायरेक्टली अभी दूसरी करेंसी चेंज करके मैं रिकवर अभी तक कर भी लेता, ठीक है, बहुत ही पहले। लेकिन मैंने इसी कैंडल में आप लोगों को बताया, तो हम वेट करेंगे, ठीक है, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एंड उसके बाद ही मैं मल्टीपल ट्रेड बेस करूँगा। अगर वो भी लॉस होती है, लॉस होने दो, ठीक है, ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में सब कुछ ही चलता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। लॉस को भी आप लोगों ने बर्दाश्त करना है, प्रॉफिट को भी बर्दाश्त करना है, ठीक है। ओके ओके, तो यार इसको जो है ना ये येलो वाली लाइन तक, ये वाली लेवल इसको अचीव करना है, ठीक है, इतना तो मुझे पता है। लेकिन हम वेट करेंगे प्रॉपर कंफर्मेशन का एंड उसके बाद ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। ओके, तो इस कैंडल के बाद जो है ना मैं ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। अगर ये हमारी मुताबिक बनती है तभी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। देखो वीडियो जो है ना वो लंबी हो सकती है लेकिन नॉलेजेबल होगी। जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, वेट करना है जब तक आपको कोई बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जैसे ही हमें कोई जो है ना बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है हमने उधर ही ट्रेड प्लेस करना है, ठीक है। ओके, तो इधर पर जो है ना मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिए अपवर्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि इस कैंडल ने अप ही जाना है। हाँ भाई, ये जितना भी नीचे आती है ना, अगर इस लेवल को टच करती है तो मैं और भी ज़्यादा ट्रेड प्लेस करूँगा, क्योंकि उसने इस लेवल ऊपर वाली लेवल तक ही जाना है, इतना मुझे पता है, ठीक है। या तो जो है ना इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी अगर रिटेस्ट करने के लिए अगर ये आती ना तो ये वाली कैंडल डायरेक्टली आ जाती, ठीक है। तो इधर पर यार मैंने बहुत सारा रिस्क लिया है, ठीक है। तो अभी देखते हैं यार कि ये ट्रेड अगर हमारी जो है ना विन होती है तो हम अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट में आ जाएंगे, अगर लॉस होती है तो अच्छा खासा लॉस में ही आ जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो ये तो है ना हमारी लॉस में अभी फिलहाल जा रही है, लेकिन यार इसको ऊपर ही जाना चाहिए, इस येलो वाली लाइन को जो है ना इसको अचीव करना चाहिए, इस येलो वाली लाइन को, क्योंकि अगर इसने नीचे आना होता तो ये वाली कैंडल भी आ सकती थी। देखो यार इधर पर मैंने प्रॉपर साइकोलॉजी सब कुछ मतलब कि यूज किया हुआ था, फिर भी ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई एंड इसके बाद मतलब कि ये ऊपर जा रही है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है। हाँ भाई, हम जो है ना अभी हम किस तरह इसको रिकवर करते हैं। मेरे 10 ट्रेड जो है ना वो लॉस हो गए हैं, तो इधर जो है ना मैं और भी अपना अमाउंट इंक्रीज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ भाई, तो इधर पर जो है ना अगर मैं एक ट्रेड भी प्लेस करूँ ना, अगर वो भी मेरे विन हो जाए तो ये मेरा सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी करेंसी में ही मैंने मतलब कि रिकवर करना है तो रिकवर करना है, ठीक है। अच्छा, तो काफ़ी टाइम बाद जो है ना मुझे कोई इतनी ख़ास अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, कि मैं इधर पर ट्रेड प्लेस करने के जो है ना मूड में था, ठीक है। तो इधर पर मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिए हैं कि जैसे ही हमारी ये ट्रेड प्रॉफिट में आती है ना तो हमने जितना भी लॉस किया ना वो सारा हो जाएगा रिकवर, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हम किस तरह अपने लॉस को रिकवर करते हैं। अगर ये भी लॉस होती है ना तो हम ये आज के लिए स्टॉप ही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर हमारा बहुत ज़्यादा ही लॉस हो जाएगा। तो तकरीबन अगर मैं पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करूँ, तकरीबन हमारा 1 लाख तक जो है ना वो लॉस हो जाएगा। लेकिन ये ट्रेड हमारी डीप श्योर शॉट ITM होने वाली है, ठीक है, आप लोगों के सामने ही होने वाली है। तो इससे जो है ना हमारा सारा लॉस हो जाएगा रिकवर, ठीक है, एंड उसके बाद भी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल कर मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। इससे हमारा हो जाएगा सारा लॉस रिकवर और ये रिकवर होने वाला है, ठीक है। 5 सेकंड अभी रहते हैं एंड उसके बाद हमारा सारा लॉस रिकवर होने वाला है और ये हो भी गया आप लोगों के सामने ही, ठीक है। ये देखो 94,500 का हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर हिस्ट्री की भी मैं बात करूं आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी इस अमाउंट को थोड़ा सा जो है ना वो हम कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अगर ये थोड़ी सी भी नीचे आती है, थोड़ी सी नीचे आ जाए तो इधर पर मैं मल्टीपल ट्रेड बेस करूंगा एंड मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। थोड़ी सी इसको नीचे आने दो। तो इधर पर मैंने जो है ना मल्टीपल ट्रेड बेस कर दिए, क्योंकि इस कैंडल ने इस जगह से ही रिजेक्शन लेनी है, ठीक है। अगर नहीं लेती फिर भी हम इसको रिकवर करेंगे, लेकिन इसने लेनी ही इस जगह से रिजेक्शन है। सो दैट्स वाई मैंने
ट्रेड प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रीज़न भी बताऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों प्लेस कर दिए हैं, अभी जो मैंने ये ट्रेड प्लेस किए ये क्यों प्लेस किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको विन होने दो, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ भाई 5 4 3 2 एंड 1 यार ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत ही कम मार्जिन के साथ हमारी ये भी लॉस हो गई है यार। आज जो है ना हमारा दिन भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जो है ना, आपने इस तरह नहीं करना, अगर आपका दिन नहीं है ना बस स्टॉप कर दो, ठीक है। लेकिन मेरे पास अमाउंट है, मैं इसको जो है ना रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसको मैंने रिकवर करना है। अभी हम तकरीबन 20,000 जो है ना वो अभी लॉस में है, ठीक है। 20,000 अभी हम लॉस में है। अभी इसको किस तरह रिकवर करूँगा, आप लोगों के सामने ही रिकवर करूँगा जिस तरह मैंने 50,000 को किया है, ठीक है। बस यार इसने ग्रीन ही बनना था, इस जगह से इसने रिजेक्शन लेनी थी, लेकिन बस ट्रेड ही हमारा इसने लॉस करना था, वो इसने लॉस कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी खैर है यार, कोई मसला नहीं है। इधर पर जो है ना मैं जो है काफ़ी सारी ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, आप लोगों के सामने ही मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू इस कैंडल ने अब ही जाना है तो जाना है, ठीक है। देखो अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को देख लें तो इसने ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे आने दो, फिर मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस करूंगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल ने ग्रीन ही बनना है, कुछ इस वाली लेवल को इसने अचीव करना है, ठीक है। ये ऊपर वाला लेवल जो है यार, इसी करेंसी से ही मैंने जो है ना अपना प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। जितना ही मेरा लॉस हुआ है आप लोगों के सामने ही होगा सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अच्छा ब्रदर, तो यार इधर पर मैंने मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर दिए, ठीक है। मैंने तकरीबन 11 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं, जो कि हमारे 4 ट्रेड जो है ना वो लॉस हो गए थे, तो मैंने 11 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। बनी तो ये ग्रीन कैंडल ही बनेगी, लेकिन मैंने रेड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, और ये हमारी क्लियर कट ITM होगी, ठीक है। आप लोगों के सामने ही ITM होगी, और आप लोग देख भी सकते हो क्लियर ITM होने वाली है। देखो मैंने कितनी ऊपर लगाई है, सेफ्टी मार्जिन के साथ ही लगाई है। और आप लोग जो है ना वो इस तरह ट्रेड प्लेस ना करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, मेरा जितना भी लॉस होता है मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ यार, आप लोगों के सामने ही, ठीक है। मेरा कितना लॉस हुआ है, एंड 1,04,500 तकरीबन मेरा अभी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो हम तकरीबन ओवरऑल जो है ना तकरीबन 20,000 प्लस प्रॉफिट में आ गया। अगर हम इधर देख ले, ठीक है, देख लो यार, इधर जो है ना हमारी जो है कितनी ट्रेड लॉस हो गई है ना, उसको हमने किस तरह रिकवर करा है, ठीक है। आप लोग भी इस तरह रिकवर कर सकते हो, लेकिन आप लोगों ने वेट करना है, सही टाइम का सही वक्त का आप लोगों ने वेट करना है, तब ही आप लोग रिकवर कर सकोगे अपने लॉस को। लेकिन अगर आप लोग अंधाधुंध फायर करते हो कि हाँ भाई मैंने अभी इसको रिकवर करना है, ये करना है, वो करना है, अपनी आपकी साइकोलॉजी भी बिल्ड होगी। तो मैंने प्रॉपर इसकी जो है ना वेट किया है, वेट के बाद मैंने ट्रेड बेच किया। अभी देखो इधर पर मैंने क्यों ट्रेड बेच किया है, इधर पर जो मैंने काफ़ी सारी तकरीबन 11 ट्रेड बेच की थी, उसकी बिहाइंड क्या साइकोलॉजी थी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जो हमने ट्रेड बेच की थी ना, सबसे पहले हमारी बैक टू बैक 4 ट्रेड जो है ना वो विन हो गई थी। लेकिन उसके बाद हमने कहा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत प्रॉफिट और भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने का सोचा, तो हमने 2 ट्रेड प्लेस किए, वो भी लॉस हो गए। उसके बाद 4 ट्रेड प्लेस किए, वो भी लॉस हो गए। जैसे ही मेरे 4 ट्रेड लॉस हो गए, उसके बाद मैंने 50,000 का एक ट्रेड लिया, ठीक है। 5K का मैंने एक ट्रेड लिया जो कि हमारा प्रॉफिट में गया, ठीक है। 5K के बाद मैंने 2 ट्रेड लिए, ठीक है। 2 ट्रेड लिए, वो मेरे लॉस हो गए। जैसे ही वो मेरे लॉस हो गए, मैंने 11 ट्रेड लिए हैं 500 के, मतलब कि मैंने 55,000 का मैंने एक ट्रेड प्लेस किया है। 11 ट्रेड मैंने प्लेस किए हैं जो कि हमारे प्रॉफिट में गए हैं। एंड अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, ठीक है, कोई जो है ना मैं आप लोगों को शोमेंट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ भाई मैंने किस तरह लॉस को रिकवर किया है, लेकिन मेरा द वन एंड ओनली मकसद ही यही है कि आप लोगों ने किस तरह अपने लॉस को रिकवर करना है, जिस तरह मैंने ये किया है, ठीक है। देखो मेरा कितना लॉस हो गया था, मैंने किस तरह रिकवर किया, क्या मेरी साइकोलॉजी बिल्ड, क्या मेरी साइकोलॉजी किस तरह थी, मेरा रिएक्शन किस तरह था, वो आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारा मैंने रिस्क लिया हुआ था, तो आप लोगों की साइकोलॉजी मेरी आवाज़ ही आप लोगों को पता चल गई होगी किस तरह थी किस तरह नहीं थी। सो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने ही था। एंड मेरा कितना लॉस हो गया था, 50K का तकरीबन मेरा लॉस हो गया था, उसको मैंने रिकवर किया। फिर हमारा 20,000 का लॉस हो गया था, फिर हमने किस तरह उसको रिकवर किया, ठीक है। तो अभी भी तकरीबन हम 30K प्लस प्रॉफिट में हैं, तकरीबन 30,000 प्लस प्रॉफिट में अभी भी हैं, ठीक है। एंड आज जो है ना हमारा दिन भी इतना ख़ास नहीं था, फिर भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया, क्योंकि आज हमारी बहुत सारी ट्रेड लॉस में गई हैं, लेकिन हमने आराम से इसको रिकवर किया। और आप लोगों के सामने ही किया कि मेरी साइकोलॉजी किस तरह थी, मनी मैनेजमेंट किस तरह थी, सो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन आप लोगों को से मैं जो है ना एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह आप लोगों ने ट्रेड प्लेस नहीं करना है।
देखो अगर मेरा ये पूरे अकाउंट भी वॉश हो गया होता ना, मेरे पास और भी हैं बैकअप के लिए कि मैं वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकता था, एंड कल या परसों मैं उसका इन सारों का जो है वो रिकवर कर सकता था। लेकिन अगर आप लोग ओनली $10 ही डिपॉजिट कर लेते हो, कोई MTG आपने यूज़ नहीं करनी, ओनली $1 से ही ट्रेड लेनी है। सबसे पहले हम भी इसी तरह ही करते थे, ओनली $1 से ही ट्रेड प्लेस किया करते थे, ठीक है, $1 से ज़्यादा प्लेस नहीं करते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ना मेरे इंशाल्लाह मनी मैनेजमेंट की ही होगी, ठीक है, कि $10 से आप जो है ना $100 विद इन 30 डेज विदाउट एनी रिस्क आप लोग किस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो जिन लोगों ने क्लासेस जो है ना वो अटेंड करनी है, ठीक है, जिन लोगों ने पेड क्लासेस अटेंड करनी है, ठीक है, अभी तकरीबन 3 सीट जो है ना वो हमारे पास लेफ्ट है, ओनली 3 सीट हमारे पास लेफ्ट है। जिसने भी उसको बुक करना है जल्दी से जो है ना कांटेक्ट करो अगर बुक करना है तो, ठीक है, जो बंदे इंटरेस्टेड है। एंड किसी की भी यार सिग्नल वगैरह फॉलो ना करो, खुद इंडिपेंडेंट बनो, एक सक्सेसफुल ट्रेडर आप आराम से बन सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो क्लासेस की जो लास्ट डेट होगी वो है 3 फरवरी पर जो है ना हमारी क्लासेस प्रॉपरली स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो हमारे पास 3 सीट भी लेफ्ट है, ठीक है, बाकी सारी सीट जो है हमारी फुल हो गई है पहले से ही, ठीक है। हमारे पास आज 21 जनवरी है, तो अभी से ही 3 फरवरी के लिए हमारी सारी सीट बुक हो गई है, ओनली 3 सीट लेफ्ट है, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो ज्वाइन करना है मैं अपना डिस्क्रिप्शन में अपना जो है ना अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो मैं इधर पर भी लिख देता हूँ, जिन लोगों ने कांटेक्ट करना है वो जल्दी से कांटेक्ट करो एंड अपना सीट जो है वो बुक कर लो, ठीक है। 03321788082, ठीक है, ये मेरा जो है ना व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोगों ने ओनली व्हाट्सअप पर ही मैसेज करना है एंड मैं आप लोग को आगे प्रोसीजर बता दूंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ डाउनलोड करनी है, ठीक है। जूम ऐप पर होगी, गूगल मीट पर होगी, सो ईच एंड एवरीथिंग किस जगह पर हमारी क्लास होगी एंड कितने बजे होगी सब कुछ मैं उधर ही बताऊंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने पेड क्लासेस ज्वाइन करनी है जल्दी से जो है ना आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बस यार ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर प्रॉफिट की बात करें थोड़ा सा और भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बंदे जो है ना उसको थोड़ा बहुत डाउट होता रहता है, ठीक है, क्योंकि उन बंदों ने ना तो खुद ही सीखना है ना दूसरों को जो है ना वो सिखाने देना है, ठीक है। तो चलो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, ठीक है। फुल वीडियो आप लोगों ने देख ली है, ना वीडियो को लाइक किया है ना चैनल को सब्सक्राइब किया है, एंड यार कमेंट करो कि ये वीडियो आपको किस तरह लगी है, ठीक है, मैंने किस तरह जो है ना वो रिकवर किया है, ठीक है। हाँ भाई, मुझे पता है मैंने मनी मैनेजमेंट का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा है, लेकिन मुझे पता था कि मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट किया प्रॉपर अपॉर्चुनिटी का एंड उसके बाद ही मैंने ट्रेड बेस किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, रेड बटन मुझे बहुत ही बुरी लगती है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को भी लाइक करो। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो आपको जो है ना कौन सी जो है मुश्किलात हैं उस टॉपिक में, तो वो भी आप लोग कमेंट करो कि हाँ भाई ये टॉपिक की मुझे समझ नहीं आई, इस पर वीडियो बनाओ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब चैनल के मेरे दीवानी ना ओनली मकसद है कि आप लोगों को कुछ सिखाना, ठीक है। अगर मेरी वजह से किसी एक का भी जो है ना वो ज़िंदगी चेंज हो जाती है तो मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो मिलते हैं चलो नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर एवरीवन।